बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की शिद्दत के बादल देखे गए, जो कि बलूचिस्तान के बेशतर मगरबी इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके, बालाई सियाती मकामात और पंजाब के जो खिता पठवार के इलाके हैं, बालाई पंजाब में इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके हैं, और साथ में कोहे सलेमान से मुल्हिका जो जनूब मगरबी पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर ये हल्के बादल देखे गए। इन बादलों के बायस बारिश कहीं भी नहीं हुई क्योंकि ये कमज़ोर बादल थे। और इस वक्त हम अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की तो वो भी अरूज पर है। इस वक्त लाहौर सर फ़हरिस्त है वर्ल्ड में, इसके साथ साथ कराची भी पीछे नहीं है, कराची दूसरे नंबर पर है। और साथ में हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो न्यू दिल्ली है वो तीसरे नंबर पर है। तो 300 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त देखा जा रहा है लाहौर और उसके अतराफ़ में। इसके साथ साथ ये स्मोक की जो लहर है लिमिटेड नहीं है लाहौर तक, ये पंजाब के वस्ती इलाकों को मुतासर कर रही है, जिसमें फैसलाबाद है, झंग के इलाके हैं, सरगोदा डिवीज़न है, साहिवाल है, मशरक़ी पंजाब में बहावल नगर के इलाके हैं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें बहावलपुर डिवीज़न है, डेरा गाज़ी ख़ान और मुल्तान। तो यहाँ पर भी सुबह के वक्त और शाम और रात के औकात में स्मोक की लहर हमें नज़र आ रही है, देखी जा रही है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें सिंध है, सिंध के जो जनूबी इलाके हैं जिसमें ख़ास तौर पर कराची है, यहाँ पर भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो इंतहा पर है। हम बात करेंगे आने वाले 10 रोज़ के मौसम की, 10 से 11 रोज़ मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी इंतहा पर है। और इस वक्त जो गंदम की काश्त के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो नई फसलों की जो है वो काश्तकारी का अमल भी जो है वो तेज़ी से जारी है। तो बारिशों के हवाले से अगर हम बात करें तो बारिशें पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके हैं, बहावलपुर, डेरा गाज़ी ख़ान, मुल्तान डिवीज़न के इलाके, बालाई सूबा सिंध में सखर लाड़काना डिवीज़न, और साथ में वस्ती सिंध के इलाके जिसमें ख़ास तौर पर नवाब शाह है, दौड़ के इलाके हैं, सकरंड, मगरबी सिंध के इलाके। तो यहाँ पर बारिशों के कोई ख़ास इम्कानात नहीं है। मगरबी हवाओं के 2 सिलसिले मुतवक्की होंगे मुल्क में। इन 2 सिलसिलों के बायस मुल्क के महदूद इलाकों में बारिशें होंगी, और पहला जो सिलसिला होगा वो 23-24 तारीख को मुतासर करेगा मुल्क के बालाई इलाकों को। इस सिलसिले के चलते हुए खिता पठवार के इलाकों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके जिसमें हरीपुर है, साथ में हम अगर एबटाबाद का ज़िक्र करते चलें, पेशावर, पाराचनार, मालम जाबा के इलाके, बलूचिस्तान के जो कोयटा के इलाके हैं, इसके अलावा मगरबी इलाके बलूचिस्तान के, यहाँ पर बारिशें होंगी। और पहाड़ों पर 23-24 तारीख को अच्छी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड होगी, ख़ास तौर पर हमारे गिलगित की तरफ, और इसके अलावा दीगर जो इलाके नीलम वैली की तरफ और कश्मीर में। तो ओवरऑल ये पहला सिलसिला होगा और ये महदूद होगा। इस सिलसिले के बायस पंजाब के बालाई इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, मगरबी इलाके जो बलूचिस्तान के हैं, और खिता पठवार के कुछ इलाकों में बारिशें होंगी, और कुछ बारिशें जो है वो वस्ती और मशरक़ी पंजाब के इलाकों में भी पड़ सकती हैं 23 से 25 नवंबर के दौरानिए में। ओवरऑल मुल्क के दीगर तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, खातर ख्वाह बारिशों के इम्कानात नहीं होंगे, ख़ास तौर पर गंदम की काश्त के तमाम इलाकों में जो जनूबी पंजाब में हैं या सूबा सिंध के इलाके हैं। इसके बाद एक और सिलसिला मुतवक्की होगा 25 नवंबर के बाद, और ये सिलसिला भी जो है वो तवक्कुआत के बरअक्स पाकिस्तान को मुतासर करेगा। और इस जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि वसी सिलसिला होगा, लेकिन ये भी महदूद इलाकों को मुतासर करेगा पाकिस्तान के। और इस सिलसिले के बायस बलूचिस्तान में गवादर, पसनी के इलाके, साथ में कोयटा है, चागी के इलाके हैं, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, और दीगर जो शुमाली इलाके हैं बलूचिस्तान के जिसमें डेरा बुगटी है, कोहलू के इलाके हैं, सिब्बी, कलात, ज़ोब, खैबर पख्तूनख्वा के जो मगरबी इलाके हैं, कबायली इलाके जिसमें ख़ास तौर पर महमद एजेंसी है, कुरम एजेंसी के इलाके हो गए, साथ में पाराचनार हो गया, और बालाई इलाके जो मालम जबा, कोहाट, बन्नू के इलाके हो गए। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। और इसके साथ साथ जो बालाई पंजाब के इलाके हैं, मगरबी पंजाब के कुछ इलाके, और पंजाब के कुछ वस्ती इलाके जिसमें फैसलाबाद है, मियाँ वाली के इलाके हैं मगरबी पंजाब में, भक्कर है, लिया के कुछ इलाके, लाहौर, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, पिंडी घेप, इन तमाम इलाकों में एक स्पेल लगेगा दरमियानी से जो है वो हल्की बारिशों का, जिसके बायस ठंड की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी।
اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر گلگت بلتستان اور کشمیر کا ذکر کریں تو یہاں پر بھی یہ ایک اچھا سپیل ہوگا اس ماہ کے اختتام پر. اور جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، پنجاب کے دیگر جو مشرقی علاقے ہیں، صوبہ سندھ کے بیشتر جو بالائی علاقے ہیں، مشرقی علاقے ہیں، سندھ کے کراچی ہے، ان تمام علاقوں میں موسم خشک رہنے کے امکانات ہیں اور خاطر خواہ بارشیں نہیں ہوں گی. درجہ حرارت دن کے وقت 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ یا 30 سے جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے اراؤنڈ ریکارڈ کیے جائیں گے اور آہستہ آہستہ اب ان میں کمی متوقع ہوگی. اور جو رات کے درجہ حرارت ہیں وہ پاکستان کے میدانی جنوبی علاقوں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے پاس، 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ کے اراؤنڈ ریکارڈ کیے جائیں گے. اور منفی کی طرف جو ٹیمپریچرز ہیں وہ ہمارے سکردو کی طرف، کشمیر اور گلگت کی وادیوں میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. اس ماہ کے اختتام سے ٹھنڈ کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہوگا ملک کے مختلف علاقوں میں. تو اوورآل یہ جو بارشوں کے 2 سپیل ہوں گے ہم نے جن کی بات کی، یہ محدود علاقوں میں متوقع ہوں گے پاکستان کے، کوئی جو ہے وہ کنٹری وائڈ سپیل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اور ان سپیلز کے باعث جو ہے وہ ٹیمپریچرز ہمیں گرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور بارشوں کے ان سپیلز کے ساتھ ہی دھند کی جو لہر ہے وہ متاثر کرے گی پنجاب کے بالائی علاقوں کو، کچھ وسطی علاقوں کو، خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں اور سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں یہاں پر. البتہ یہ جو سموگ کی لہر ہے یہ اس ماہ کے اختتام تک جاری رہے گی پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے، غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے اور ماسک کا بھی جو ہے وہ ماسک لگائیں. اور جس طرح سے اسکولز اور کالجز کو جو ہے وہ چھٹیاں دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، جو سموگ ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، تو ان تمام طرح اقدامات کے اوپر کوآپریٹ کیا جائے اور جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی بتائی ہوئی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کیا جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ دوستوں کو ہماری اپڈیٹس پسند آتی ہے تو لائک کریں ویڈیوز کو، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹس آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں.